Dear friends, I am so glad to see you again in this new year. प्रिय मित्रों, नए साल में आप सभी से दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। I hope it's going well for you. आशा है आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। Even now, God has a unique blessing to bless you this day. आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर के पास आज भी एक विशेष आशीष है। In Psalm 10:17, भजन संहिता 10:17 में it says, "You, Lord, hear the desire of the afflicted. लिखा है, हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, You encourage them, तूने उनको प्रोत्साहित किया है and you listen to their cry." और तू कान लगाकर उनकी सुन लेगा। The Lord is mindful of the afflicted. परमेश्वर नम्र लोगों का ध्यान रखते हैं। You might say that you have been born in a very poor family and come from a poor background. आप कह रहे होंगे कि आपका जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ है और आप अति निम्न वर्ग से आते हैं, Or from a very small city or a village. और आप एक छोटे शहर या गांव से आते हैं। Why was I born here? मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ? What hope is there for me? मेरे लिए यहाँ क्या आशा है? Or you might say that I have a very small ministry. और आप शायद ये कहते हैं कि मेरी सेवकाई तो बहुत ही छोटी है, What can I do with this? मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? I have inherited so many debts from my father in his business. मुझे अपने पिता के व्यापार से बहुत सारा कर्ज विरासत में मिला है। How can I take over this and run? मैं इस पर कैसे काबू पाऊं और आगे बढ़ूं? Look at my afflictions, Lord. हे प्रभु, मेरी पीड़ाओं को देखिए। My friends, मेरे मित्रों, it is you whom the Lord is so mindful about. यह तो आप ही हैं जिसके बारे में परमेश्वर सोचते हैं। It is you to whom the Lord comes. यह तो आप ही हैं जिस पर परमेश्वर को भरोसा है। So, even in this afflicted situation, तो इस पीड़ा की घड़ी में भी don't worry, चिंता मत करिए, but be glad. मगर आनंदित रहें, Because out of anything that you may receive, you receive the Lord Himself. क्योंकि इन सब में से आप जो कुछ पाएंगे, आप उसमें स्वयं परमेश्वर को ही This पाएंगे। verse says that He waits to hear the desires of the afflicted. वचन कहता है कि वह तो नम्र लोगों की अभिलाषा को सुनने का इंतजार करता है। You may think nobody cares about my desires. आपको शायद लगता होगा कि मेरी इच्छाओं की किसी को परवाह नहीं है। It will never be fulfilled in this situation. इस स्थिति में तो ये कभी भी पूरी नहीं होगी, But the Lord waits to hear your desires and to listen to your cry. लेकिन परमेश्वर आपकी इच्छाओं और आपकी पुकार को सुनने का इंतजार करते हैं। He is here to encourage you. वे आपको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ मौजूद He is हैं। here to strengthen you, to build you up in your life. वह आपको बल देने और आपके जीवन में आपका निर्माण करने के लिए यहाँ My है। grandfather, the late Dr. D.G.S. Dinakaran, मेरे दादाजी स्वर्गीय डॉक्टर D.G.S. दिनाकरन he was born in a very small city called Sorandai. सोरंदई नामक एक छोटे से शहर में वो पैदा हुए थे। That time there was no facilities, not great infrastructure. उस समय वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई बढ़िया बुनियादी ढांचा भी नहीं There था। was no great dreams and hope for the people there. वहाँ के लोगों के मन में कोई बड़े सपने या उम्मीदें नहीं थीं। As he grew up, because of the problems that he faced, the sickness, the poverty, जैसे जैसे वह बड़े हुए, जिन समस्याओं, बीमारियों और गरीबी का सामना उन्हें करना पड़ा, उसके he went to कारण end his life. उन्होंने अपने जीवन को खत्म कर देना चाहा। But his uncle turned him to the love of Jesus. लेकिन उनके एक अंकल ने उन्हें यीशु के प्रेम की ओर मोड़ दिया And he went and asked Jesus, "Will you give me yourself?" और वह यीशु के पास गए और उनसे पूछा, क्या आप मुझे स्वयं को देंगे? "Will you give me your life?" क्या आप मुझे अपना जीवन देंगे? The Lord filled his heart with great love. प्रभु ने उनके हृदय को अपने अपार प्रेम से भर And the दिया Lord listened to his prayer. और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली And till this day, the Lord has never departed from him. और उनके जीवन भर प्रभु ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। Till the end of his life. उनके जीवन के अंत तक The Lord blessed him from that day. प्रभु ने उस दिन से उन्हें आशीर्वाद दिया, Gave him a bank job and raised him to a top position. उन्हें बैंक में नौकरी दी और उन्हें उच्च पद पर पदोन्नत किया। Started using him in ministry and made him his powerful servant. उन्होंने उन्हें सेवकाई में इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्हें अपना एक सामर्थी सेवक बनाया। And millions around the blessed love him, respect him and honor him as God's servant. और लाखों लोगों ने आशीष पाई, वे उनसे प्रेम करते और परमेश्वर के सेवक के रूप में उनका आदर और सम्मान What a करते। transformation. यह कितना अद्भुत परिवर्तन है। So get ready, my friend.
तो तैयार हो जाइए मेरे मित्रों। Loving Lord, प्रेमी प्रभु, thank you for the love that you show on us, the afflicted ones. हम नम्र लोगों पर जो प्रेम आप दिखाते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। We are neglected by the world, हम तो दुनिया के द्वारा नाकार दिए गए लोग हैं, but we are treasured by God. लेकिन परमेश्वर हमें अनमोल मानते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Your love is flowing into every one of your children, आपका प्रेम आपके सभी बच्चों में प्रवाहित हो रहा है, encouraging them and lifting them in their life with a great hope. उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है और उनके जीवन में एक महान आशा भरी ऊंचाइयों में उन्हें उठा रहा Thank you, है। Jesus. धन्यवाद ईश्वर। New strength from God is coming into them. परमेश्वर के द्वारा उनमें एक नई सामर्थ आ रही You are है। taking their desires. आप उनकी इच्छाओं को अपने हाथों में ले You are रहे हैं। taking their hopes in your hand. आप उनकी आशाओं को अपने हाथों में ले रहे हैं। Now you're blessing it, अभी Lord. आप इसे आशीर्वाद दे रहे हैं। You प्रभु। yourself will lead them to all success. आप स्वयं ही उन्हें सारी सफलता की ओर ले जाइएगा। You will use them. आप उनका उपयोग करेंगे। You will make them shine. आप उन्हें प्रकाशमान करेंगे। You will make them a blessing. आप उन्हें आशीष का एक स्रोत बनाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।